महाराज भगवान ने कृष्ण अवतार लिया हुआ था, तुरंत भगवान ने राम रूप दिखाया जामवंत जी को, बस मुक्त हो गए। स्तुति करी भगवान ने। मतलब भगवान कह रहे हैं राम ही सुमरिए, गाइए राम ही। राम को भी सुमरो या कृष्ण को सुमरो, राम कृष्ण में भेद मत देखो, हम एक ही हैं। कई लोग हमारा भेद देख लेते हैं, कई कहते हैं भैया हम तो राम जी के भक्त हैं तो भागवत क्यों सुने, कृष्ण कथा क्यों सुने। भैया हम तो कृष्ण के भक्त हैं तो भैया हम राम कथा क्यों सुने। ऐसा नहीं होता। तो जामवंत जी महाराज आप सोच रहे हो, देखो जामवंत जी, भगवान ने कही जामवंत जी आप हमें वो मणि दे दीजिए। मेरे को कलंक लगाई, सत्राजित की मणियों से वापस देनी पड़ी। तो जामवंत जी ने कहा महाराज मैं दूंगा, मैं आपको वह मणि दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? यह शर्त है कि आप मणि भी लीजिए और ये जो मेरी पुत्री है ना वो भी आप ले लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे जामवंत जी भालू थे तो उनकी पुत्री भी भालू, महाराज भालू ही होनी चाहिए, ऋषिनी ही होनी चाहिए। तो ऋक्ष की कन्या होने पर भी जामवती ऋषिनी नहीं थी कि महाराज देवता का रूप है ना, जामवंत जी ऐसे वैसे नहीं है। ऐसा बताया गया है जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, ऐसा बताया है। तो इधर जो महाराज जामवती जी थी उनका विवाह भगवान से हो गया। देव कन्या है इसलिए वो ऋषिनी नहीं थी। तो जामवंती का भगवान से बहुत सुंदरी थी, बल्कि जामवती का भगवान से विवाह हुआ। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि जब महाराज रावण पिट रहा था, परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी, परीक्षित महाराज सुखदेव जी जामवंत जी से भगवान ने युद्ध क्यों करा, जामवंत तो भगवान के अपने ही है। तो कहा कि इसलिए युद्ध करा क्योंकि जब राम जी रावण को मार रहे थे, रावण पिट रहा था। देखो महाराज जो पिट रहा हो ना उसे मारने में अच्छा लगता है। कोई पिट रहा, अरे पिट रहा, एक दो हाथ हम भी लगा दे। जो कमजोर आदमी हो ना उसके हाथों में ज्यादा खुजली मस्ती, वो सोचता है अरे दूसरा आदमी पिट रहा है या कि एक दो और हम लगा दे। तो ऐसे ही जब रावण पिट रहा तो जामवंत जी ने भी सोचा चलो एक दो हम भी लगा दे। बहती गंगा में तो सभी हाथ धोते हैं महाराज। तो वैसे तो जामवंत जी में भी दम था, लेकिन उन्होंने देखा भैया मेरे हिसाब की तो राम राघवेंद्र सरकार है, बोल दिया राघवेंद्र सरकार से हमें तो आपसे युद्ध करना है, कह दिया। तो राम जी ने कहा भैया तुम मेरी सेना में हो और तुम मेरे से युद्ध करने को बोल रहे हो, अगर दूसरी सेना में होता तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता। क्या है ना, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और अभी मैं अगर अपनी ही सेना को थोड़ा युद्ध करूँगा तो प्रजा मेरे पे आ जाएगी। देखो माता पिता का खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भक्त क्या कहेंगे मेरे, खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और देखो अपने ही सेना से लड़ पड़े। इसलिए तुम्हारी इच्छा मैं द्वापर में पूरी करूंगा। वह इच्छा भगवान ने आज पूरी करी। इधर सत्राजित को वह मणि दे दी तो सत्राजित भावुक हो गया। उसने कहा ये मणि भी आप रखिए, मेरी पुत्री को भी आप रखिए। सत्यभामा से भी भगवान ने विवाह करा। भगवान ने कहा देखो पुत्री है तुम, वो
पुत्री से तो मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन ये जो मणि है तुम रखो, सोना जो निकलेगा वो मुझे दे देना, मणि की सेवा तुम करो। ठीक। इधर शतधनवा गुस्सा हो गया क्योंकि सत्यराजित अपनी पुत्री का विवाह, सत्यभामा का विवाह शतधनवा से करवाना चाहता था। जब विवाह सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से होगा तो गुस्से में आ गया और महाराज मार दिया। सत्यराजित को शतधनवा ने मार दिया, मणि भी अपहरण कर ली। अब डर गया शतधनवा, अरे भगवान आ जाएंगे द्वारिकाधीश, मुझे मार देगा। तो जो मणि अपहरण करी थी वो मणि अक्रूर जी को दे दी। अब महाराज सत्यभामा एक दिन रो रही तो पूछा, भैया क्यों रो रही हो? भगवान ने पूछा तो कहा, सत्यभामा ने मेरे पिताजी को शतधनवा ने मार दिया, भगवान ने शतधनवा का वध करा। अब मणि अक्रूर जी के पास थी, अक्रूर जी को देखा, अक्रूर जी के पास जाकर देखा, अरे तो अच्छा उपयोग कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। इधर भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में आ गए। भगवान ने श्री कृष्ण ने कालिंदी आदि 5 कन्याओं से भी इधर विवाह करा। भगवान की 8 पटरानियां हुई। बीच में तो महाराज बहुत गैप लग गया, रुक्मणी जी से विवाह करा, उसके बाद थोड़ा लंबा गैप लग गया, बेटे का भी ब्याह है गयो। और जब फिर ब्याह हुआ महाराज, फिर चालू हुए विवाह होना, तो फिर रुके नहीं महाराज जब तक 16,108 विवाह ना हो गए, तब तक रुके ही नहीं, चलते रहे। तो 8 इधर विवाह हुए भगवान के। कौन कौन से? 8 पटरानियां हो गई। भीष्मी, जाम्बती, भामा, भीष्मी, जाम्बती, भामा, सत्यभद्रा च लक्ष्मणा, कालिंदी, मित्रवृंदा, कालिंदी, मित्रवृंदा, चेत्यष्टौ पटना स्त्रियः, भीष्मी, जाम्बती, भामा, रुक्मिणी, जाम्बती, सबसे पहली रुक्मिणी जी, फिर जाम्बती, फिर सत्यभामा, फिर कालिंदी, फिर मित्रविंदा जिसे शैव्या भी कहते, नागनजिती जो सत्या नाम से भी जानी जाती है, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 8 पटरानियां भगवान की हुई। भौमासुर ने 16,100 रानियां कैद कर रखी थी महाराज, 100 कन्याएं कैद कर रखी थी। सब महाराज राजा महाराजाओं की थी, उन पर विजय प्राप्त करके उनकी कन्या उठा कर लिया था। अब इंद्र के पास पहुंच गया, इंद्र की अप्सराएं मांगने लगा, तो इंद्र आ गया, महाराज डर गया। इंद्र दौड़ता दौड़ता भगवान के पास आया, भगवान से कोई, महाराज ये भौमासुर का कुछ तो करो, ये हमारे पास आके हमें परेशान करता है, हमारी अप्सराएं मांगता है। तो भगवान ने कहा चलो ठीक है। बलराम जी और भगवान दोनों गए और भौमासुर का वध करके उसके राज्य से 16,100 कन्याओं को मुक्त करा। अब शरण में आ गई 16,100 रानियां। अब जब शरण में आ गई तो क्या कह रही है कन्याएं, महाराज हमें कोई, अब ना तो हमारे पिताजी हमें रखेंगे हम अपने राज्य में, ना ही हमसे कोई विवाह करेगा, लोग क्या क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो इसलिए आपके हम बनाए हुए एक मनुष्य हैं, हमें आप स्वीकार कीजिए। ये बात कही
ये बात कहने पर भगवान ने कहा ठीक है। इधर भगवान ने 16,100 कन्याओं से भी विवाह कर लिया। अब भगवान के टोटल रानियां हो गई 16,108। 8 तो पटरानियां जो महारानियां और 16,100 रानियां। अब भगवान एक दिन सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण दिव्य भवन में बैठे थे, लेटे हुए थे। रुक्मणी चरण दबा रही थी। तो रुक्मणी जी से भगवान ने सोची चलो गृहस्थी को चुना है हमने, गृहस्थी अपनाई है तो गृहस्थी के थोड़े नियम करते हैं। पति पत्नी में जब तक झगड़े नहीं होते महाराज तब तक वो गृहस्थी चलती नहीं है सही से। झगड़े हैं ना तो जरूरी है। तो भगवान ने सोची चलो हम भी थोड़ा कर लेते हैं हास परिहास। तो भगवान ने अब कहा अरे रुक्मणी तुमने मुझसे विवाह क्यों कर लिया? मैं काला और मुझे लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। लोग मुझे चोर भी बचपन से चोरी करता रहता हूँ, चोर बुलाते हैं। डर के मारे यहाँ पर रह रहा हूँ, देखो बीच समुद्र में रह रहा हूँ डर के मारे। तो तुम जब ये बात कही तो कहा अरे अभी भी कुछ हुआ नहीं है, बड़े बड़े राजा हैं, शिशुपाल से तुम्हारा विवाह हो रहा था, जाओ उससे विवाह कर लो। ये सुन के तो महाराज अब तो हो गई सर घूमने लगो। चक्कर खा के जैसे ही गिरने लगी भगवान तुरंत खड़े हो गए और चतुर्भुज धारण करके 2 हाथ से तो रुक्मणी जी को पकड़ा, एक हाथ से पंखा झुलाया, दूसरे हाथ से बालों को हटा के फिर बैठाया, जल पिलाया। रुक्मणी जी ने कहा ठाकुर आप कहते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं, दुनिया में आप जैसा सुंदर कोई हो नहीं सकता। लोग तो महाराज कैसे कैसे सुंदरता के लिए न जाने क्या क्या करते हैं महाराज। कोई बैठा महाराज अपनी कटिंग करवा रहा होगा कि ऐसे काटो ऐसे काटो वो से काटो, और ये कहने पर रुक्मणी जी कहती है महाराज फिर भी वो आदमी सुंदर नहीं है, और कन्याओं से ज्यादा आजकल तो माताएं भी रहने लगी महाराज। कोई अपनी आईब्रो बनवा रहा होगा महाराज, सब चीज सुंदरता के लिए, कोई अपना हमारा फेशियल करवा रहा होगा। चलो कन्याएं माताओं की चलो सोच ली, आजकल तो हमारा लड़के भी आ गए आई में, बच्चे भी आ गए। छोटे से छोटा बच्चा कहेगा मुझे तो भैया स्पाइक कटिंग करवानी है। तो मैं भी एक बार जैसे ही सैलून पे गया तो मैंने देखी उसने स्पाइक कटिंग करवा रखी है। मेरे साथ एक गांव का विद्यार्थी था। अब वाने मुझसे पूछी क्यों भाई महाराज जी इसने ऐसे बाल क्यों ऐसे करवा रखे हैं? तो मैंने बातें कही अरे लग तो ये कहीं से पिशाच देख के आ रहा हो जो यहाँ ने ऐसे खड़े बाल बनवा लिए। तो आजकल तुम बॉयज भी महाराज फेशियल करवाएंगे, बाल बनवाएंगे, और हमारे यहाँ पे चलो कर्ण छेदन हमारा कान छिदाने की मान्यता है, चलो ठीक है, लेकिन कई लोग तो महाराज ऐसे ऐसे हैं वो यहाँ पे भी छिदवा लेते हैं, यहाँ पे भी छिदवा के रखेंगे और यहाँ पे भी छिदवा लेंगे। कई लोग तो जीभ के बीच में भी छिदवा लेते हैं।
बाहर के फॉरेनर लोगों को आप अधिकतर देखेंगे तो आजकल तो चलो फॉरेनर लोग नहीं, हमारे इंडियन लोग भी यहाँ पे छिदवा लेते हैं। अब मैंने ऐसे ही व्यक्ति को देखी, अब जब मैंने यहाँ पे देखी उसने छिदवा रखे, मैंने बहुत सोचा, ब्रजवासी आदमी महाराज सोचे बिना चूके ना, बहुत सोची कि इसने कान क्यों नहीं छिदवाए। सोचता गया फिर दिमाग में आई, अच्छा मैंने सोची कि कान छिदो ना है गो, बत्ती चली गई जो आँख छीद ली है महाराज। ऐसे ऐसे भी महाराज। और माताएं तो महाराज एक सफ़ेद बाल दिख जाता है तो महाराज मेहंदी लगा लेते हैं। मेहंदी नहीं तो आजकल तो कलर चालू हो गए महाराज, कलर लगा देती है एक सफ़ेद बाल दिखाने। कोई बूढ़ी ना है नो चाहे महाराज। और तो काले बाल से बोर हो जाती है तो भैया दूसरा कलर कर लेती है, ब्राउन कलर भी कर लेती है, नहीं मन करा तो हमारा लाल भी कर लेती है। आप मुंबई के एयरपोर्ट या एयरपोर्ट में कहूँ भी जाओगे तो महाराज दिल्ली के एयरपोर्ट पे आपको अधिकतर ऐसे दिखेंगे लोग। मैं जब गया तो एक लड़का भी था मेरे साथ, तो एक आंटी जी के महाराज पूरे लंबे लाल बाल। अब वह विद्यार्थी ने मुझसे पूछी, महाराज इसके लाल बाल देखो कैसे। तो मैंने कहा बेटा हट जा, लाल बत्ती आ रही है। ऐसे महाराज लाल बाल। और माताओं को कन्याओं को तो बड़े बड़े नाखून रखने का भी शौक है, बड़े बड़े नाखून। एक जगह शास्त्र कहता है नखीनाम नैव विश्वासम, नखीनाम नैव विश्वासम। जिसके बड़े नाखून हो ना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए हमारे। जिसके बड़े नाखून उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ माता चेक करवे लग गई, हमारे नाखून तो ठीक है। मैं कुत्तन बिल्लियन की बात कर रहा हूँ जो महाराज उनको पतो नहीं, बिल्ली के साथ खेल रहा हूँ, न जाने कब गुस्सा आ जाए गलों पकड़ ले सीधे आके, नाखून से नोच जाए, भरोसा थोड़ी ना हमारा। इसलिए शास्त्रों में लिखा नखीनाम नैव विश्वास। तो ऐसे ही महाराज मैं द्वारिकापुरी में कथा कर भी जा रहा हूँ, तो मेरे सीधे सामने एक आंटी जी बैठी है। वह हर 1 घंटे बाद में महाराज नाखून नेल पॉलिश करते जाती, बार बार पेंट लगाती महाराज, नेल पॉलिश करती, फिर उसे मिटान लेती 1 घंटे बाद, फिर पॉलिश कर देती महाराज उस पर। फिर कोई कभी लाल रंग लगाती, कभी पिंक रंग महाराज, कभी गुलाबी कलर का लगा लेती। और वो लगाने पर भी महाराज शेड डालती, न जाने लाल पे सफ़ेद डालती तो गुलाबी पे भी सफ़ेद डालती और हरी भी कर लेती। मैं द्वारिका में जैसे जाने लग रहा था, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, अब वो जावा की तरफ जैसे मैं सिर उठा के ऐसे देखूं तो महाराज वह तो जैसे मैं वहाँ को देखतो तो वो अपने हाथ को इशारों ऐसे करती, जैसे जैसे मैं वहाँ की तरफ देखतो वो तुरंत यूँ करती महाराज। मैंने देखी अब तो जा की तरफ देखूंगा ना है महाराज, जब भी देख। और फिर नहीं तो महाराज फिर मैंने मन में सोची चलो अच्छी बात है, द्वारिका जा रही है तो भैया यहाँ को द्वारिका में उद्धार करेंगे। मैंने सोची मेरे साथ पूतना जा रही है, वहाँ को द्वारिका में उद्धार करेंगे। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो रुक्मणी जी कह रही है कि इसलिए विश्वास नहीं, आप ही जितने सुंदर हो ऐसा कोई सुंदर नहीं है। लोग सुंदरता के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं। श्याम सुंदर आप हमें सदा प्यारे हो, ना तो मैं चाहूंगी आप किसी को देखो, ना आपको कोई देखे। क्यों? इसलिए श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे
सदा हमको प्यारे रहे, उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही, मन की ममता को खींचे चली जा रही। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया कट जाएगी। मुरली वाले कन्हैया
इधर भगवान जो थे, रुक्मणी जी कहती है अब तो आप कह रहे हो तो अब तो मैं जा ही रही। अब तो हमारा 2 मिनट में चेंज हो गई। ठीक है चलो, सही कह रहे हो, आपसे कौन विवाह, मैंने क्यों कर लिया आपसे विवाह, वैसे भी आपसे विवाह कौन करता, चलो चलो मैं तो जा रही हूँ। अरे भगवान ने कहा अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर भगवान रुक्मणी जी कहती है तो मैं मजाक नहीं कर सकती। कहा अरे ऐसा मजाक फिर मत करना। तो कहा फिर आप भी ऐसा मजाक फिर मत करना। ये जो बात कही, इधर भगवान की 8 पटरानियों के वंश का वर्णन करा। इधर उषा जो थी उसने प्रेम कर लिया किससे, भगवान के पोते अनिरुद्ध से। अब तो